सनी देओल ने अपने अभिनय की शुरुआत एक रोमांटिक फिल्म से की थी और ये फिल्म थी बेताब। बेताब को करने के बाद अभिनेता सनी देओल आने वाले समय में इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर यह मुकाम हासिल भी कर लिया। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 80 के दौर में उन्होंने अपना कदम इंडस्ट्री में रखा था और आने वाले समय में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर हिट फिल्में दी। लगभग 40 साल के शानदार फिल्मी सफर के दौरान सनी देओल इंडस्ट्री के सफल एक्शन हीरो में से एक माने गए जिनकी खुमारी चारों तरफ देखने को मिली। आज एक बार फिर से सनी देओल काफी ज्यादा चर्चाओं में है अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर। एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे राजनेता के रूप में भी वो काफी ज्यादा फेमस रह चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर से उनकी वापसी हो गई है। आने वाले समय में गदर 2 जैसी बड़ी फिल्मों का वो हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, जितना बड़ा स्टार उससे उतने ही जुड़े दिलचस्प किस्से। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल 40 साल से ज्यादा समय से इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। ऐसे में उनको लेकर तमाम किस्से व कहानियां अक्सर मीडिया के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में हम आपको सनी देओल की एक ऐसी फिल्म के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिस फिल्म को करने के बाद अपने एक को स्टार के साथ उनकी आने वाले समय में कोई भी फिल्म नहीं देखने को मिली और ये कोई और नहीं बल्कि रजनीकांत थे। अब सनी देओल और रजनीकांत की बात करें तो दोनों ही अपने अलग अलग स्टाइल के लिए काफी ज्यादा फेमस रह चुके हैं। एक तरफ जहां रजनीकांत अपने साउथ एक्शन को लेकर काफी ज्यादा फेमस रहते हैं, वहीं दूसरी ओर सनी देओल का भी कोई जवाब नहीं। सनी देओल की कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिन फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदायगी सभी लोगों का दिल जीत चुकी है और इस बात में कोई शक नहीं है कि सनी देओल की भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी पूरे देश भर में देखने को मिलती है। लेकिन सनी देओल से पहले रजनीकांत इंडस्ट्री में आए थे और उन्होंने साउथ से लेकर हिंदी सिनेमा की कई सारी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। और एक ऐसा भी समय आया जब सनी देओल और रजनीकांत एक साथ फिल्म का हिस्सा बने थे और यह फिल्म थी चालबाज। इस फिल्म का निर्देशन किए थे पंकज परासर और जब इस फिल्म का प्रस्ताव सनी देओल के पास आया तो उन्होंने फिल्म की कहानी तो पढ़ी लेकिन इसे करने से मना कर दिया कि इस फिल्म में सनी देओल का बहुत ही छोटा किरदार था। और आपने भी अगर साल 1989 में आई ये फिल्म देखी होगी तो इस फिल्म में वाकई सनी देओल का बहुत ही कम किरदार था, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या सोचा कि इस फिल्म को करने के लिए उन्होंने हामी भर दी। इसके पीछे के कारण भी बताए गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा किया गया कि सनी देओल ने इस फिल्म को करने के लिए इसलिए हामी भर दी थी क्योंकि सनी देओल की फिल्म चालबाज उनके पिता धर्मेंद्र की फिल्म सीता और गीता का रीमेक था। और एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को खुद सनी देओल ने कबूला भी था। उन्होंने इस दौरान बताया था कि मैं चालबाज के लिए केवल इसलिए सहमत हुआ क्योंकि पिताजी ने सीता और गीता में एक समान भूमिका निभाई थी और महसूस किया कि सिनेमा को इसके लिए हमें याद रखना चाहिए। ये जानते हुए भी कि सनी देओल का इस फिल्म में बहुत ही छोटा किरदार रहेगा, लेकिन सबके बावजूद उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी। लेकिन इस फिल्म का सारा श्रेय फिल्म की एक्ट्रेस श्रीदेवी लेगी क्योंकि इस फिल्म में उनका डबल किरदार था और डबल किरदार में श्रीदेवी को इस फिल्म के जरिए बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित रही और इस फिल्म में सनी देओल के को स्टार रजनीकांत का भी काफी बेहतरीन अभिनय था क्योंकि उन्होंने भी सनी देओल के साथ इस फिल्म में स्क्रीन शेयर किया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि चालबाज फिल्म को करने के बाद सनी देओल और रजनीकांत ने कभी भी एक दूसरे की फिल्मों में काम नहीं किया। साल 1989 में चालबाज रिलीज हुई थी और इसके कई सालों के बाद भी सनी देओल और रजनीकांत की कोई भी फिल्म एक साथ नहीं देखने को मिली। हालांकि दोनों ही अपने अलग अलग स्वभाव के लिए काफी ज्यादा मशहूर रह चुके हैं। एक तरफ जहां रजनीकांत का साउथ वाला एक्शन काफी ज्यादा फेमस रहता है, वहीं दूसरी ओर सनी देओल की धाकड़ डायलॉग डिलीवरी भी काफी ज्यादा पसंद की जाती है और इन दोनों कलाकारों के प्रति दर्शकों की भारी डिमांड भी रहती है। लेकिन सबके बावजूद भी सनी देओल और रजनीकांत कभी भी एक दूसरे की फिल्मों में नहीं नजर आए। इस पर बॉलीवुड जानकारों का भी कहना था कि शायद सनी देओल रजनीकांत के साथ इसलिए फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि सनी देओल ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मेरी सारी लाइमलाइट रजनीकांत ले जाए, क्योंकि उस दौर में रजनीकांत एक बड़े स्टार के रूप में काफी ज्यादा फेमस थे जिनका डंका सिर्फ साउथ सिनेमा में नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता था। और सनी देओल को इस बात का डर था कि अगर रजनीकांत के साथ मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो शायद मेरे आने वाले समय में फिल्मों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि आमूमन अमिताभ बच्चन के साथ देखने को मिलता है। अब अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के पीक पर थे तो उस समय अगर उनके साथ कोई भी को स्टार नजर आ जाता था तो फिल्म में सारी लाइमलाइट अमिताभ बच्चन के हाथों में आ जाती थी और वो को स्टार सिर्फ देखता ही रह जाता था। तभी तो अमिताभ बच्चन के साथ सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक्ट्रेस भी काम करने से मना कर दिया करती थी।
और यही डर सनी देओल के अंदर भी था, इसलिए उन्होंने रजनीकांत के साथ ना काम करने का फैसला लिया। हालांकि ऐसा नहीं रहा कि आने वाले समय में निर्माता निर्देशक सनी देओल और रजनीकांत को एक साथ लाने की कोशिश नहीं की। आने वाले समय में कई बार ऐसे कयास भी लगाए गए, लेकिन सबके बावजूद सनी देओल और रजनीकांत को एक साथ किसी फिल्म का हिस्सा कोई भी निर्माता निर्देशक नहीं बना पाया। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो रजनीकांत और सनी देओल दोनों ही इंडस्ट्री से आज भी जुड़े रहे और आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। रजनीकांत की कई सारी ऐसी फिल्में रहती हैं जिन फिल्मों की खुमारी सिर्फ साउथ सिनेमा में नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के दर्शकों में भी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर सनी देओल साल 2022 में कई सारी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। एक तरफ जहां अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है, वहीं दूसरी ओर आर बाल्की की फिल्म चुप को भी लेकर वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं दूसरी ओर साउथ फिल्म जोसेफ के हिंदी रीमेक को भी लेकर अभिनेता सनी देओल काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। आने वाले समय में इन सारी फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में हमें बताइए कि आप सनी देओल और रजनीकांत को एक साथ किसी फिल्म का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं या फिर नहीं। कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल न भूलें।